बिहार सरकार के द्वारा फसल क्षति का जो पैसा है ना, लगभग यहाँ पे देखेंगे 40,000 से अधिक किसानों को जो है ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि किनको जो है पैसा मिला हुआ है, इसका जो पेमेंट का स्थिति है वो ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि फॉर्म तो भरे थे लेकिन उनको याद नहीं है कि फॉर्म हम भरे हैं कि नहीं भरे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग चेक कर पाएंगे कि उनको जो है पैसा मिला या फिर नहीं मिला। पैसा मिला तो कौन से खाते में गया ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बिहार में जो भी फसल क्षति हो रहा है ना, उसका सरकार यहाँ पे मुआवजा दे रही है। अभी जो है आधिकारिक तौर पे जानकारी निकल के आ चुका है कि कौन से ईयर का जो है मुआवजा यहाँ पे सरकार जो है भेजी हुई है, क्योंकि लगभग देखेंगे तो अच्छे खासे किसानों को जो है पैसे यहाँ पे मिले हुए हैं। अगर आप फॉर्म भरे हुए हैं तो अपना जो स्टेटस है ना, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको जो है पैसे मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। उसकी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है। सबसे पहले अपडेट की रिगार्डिंग हम बात करें तो देखेंगे तो मेरे पास जो एक पेपर का कटिंग है जिसमें बताया गया है कि लगभग 40,000 से अधिक किसानों को फसल क्षति का जो पैसा है ना, यहाँ पे उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। चेक करना बताएंगे कैसे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले समझिए कि किनको जो है पैसा मिला हुआ है और कौन से कंडीशन में मिला हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है कितना बेनिफिट मिलता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपका पंचायत जो है 20% से अधिक यहाँ पे अगर फसल क्षति में आता है तो आपको जो है 10,000 रुपये जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं। और 20% से कम फसल क्षति में आया हुआ है तो आपको जो है 7500 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पे फसल क्षति का जो पैसा है वो दी जाती है, जो कि अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही आप फॉर्म को भर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इन बात को ध्यान रखेंगे। मान लीजिए आपके पास 5 हेक्टेयर जमीन है तो सबका नहीं भर सकते हैं, 2 हेक्टेयर तक ही आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 2 हेक्टेयर के लिए फॉर्म भरा होगा और आपके पंचायत में 20% से अधिक जो है फसल नुकसान हुआ है तो समझिए कि आपको जो है 20,000 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, वही मान लीजिए अगर 20% से कम फसल शक्ति नुकसान हुआ है तो आपको जो है 15,000 रुपये तक का जो है बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिला होगा। ठीक है, तो इस तरह से पैसे यहाँ पे दिए जाते हैं। और इन्होंने कहा हुआ है कि बाकी 22-23 में इन्होंने कितने लोगों को जो है बेनिफिट दिया, वो इन्होंने डेटा यहाँ पे बताया हुआ है कि रबी मौसम के लिए हमने कितने लाभुक को जो है पैसा दिया था। फिर यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि रबी 23-24 और खरीफ 24-25 में जो भी किसान फॉर्म भरे हुए हैं ना, उन सभी का जो है सत्यापन भी किया जा रहा है उनको पैसे देने के लिए। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद अगर फसल नुकसान होता है तो फिर उसका आकलन किया जाता है, रिपोर्ट तैयार होता है और उसके बाद ही फसल क्षति का जो पैसा है ना वो खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब समझते हैं कि अभी जो पैसा मिला हुआ है ना वो किनको मिला हुआ है। देखिए, खरीफ मौसम 2023 में अगर आपने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत अपना फसल का जो बीमा है वो करवाया था तो इसमें एक ही जिले के जो किसान है ना, बताया गया है कि लगभग 40,778 लाभुक को पैसा मिला हुआ है, जो कि 32.83 करोड़ रुपए यहाँ पे ट्रांसफर किए गए हैं। ठीक है, सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने लाभुक किसान के खाते में सहायता राशि ट्रांसफर की है। तो इन्होंने जानकारी दिया हुआ है कि हमने जो भी पैसा है खरीफ मौसम 2023-24 के लिए जिन्होंने फॉर्म को भरा था, जिनका फसल नुकसान हुआ था, उनको हम ट्रांसफर कर दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी उन्होंने बताया हुआ है कि इस आधार पर खरीफ 2023 मौसम के 1660 ग्राम पंचायतों के लगभग इतने आवेदकों किसानों के आंकड़ों का सत्यापन किया गया। इसमें 40,778 लाभुक को भुगतान योग्य पाया गया। यानी देखेंगे 2,70,365 आवेदन यहाँ पे भरे गए थे खरीफ मौसम 2023-24 के लिए, जिसमें से इन्होंने सत्यापन करवाया तो इसमें से 40,778 जो किसान है लाभुक है वो जो है भुगतान के लिए योग्य पाए गए, जिनको यहाँ पे पैसे दिए गए। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे बताया है कि 22-23 में लगभग इतने लाभुक को जो है पैसा दिया गया। फिर यहाँ पे रबी 23-24 के लिए जिन्होंने फॉर्म को भरा हुआ है उसका सत्यापन हो रहा है, और फिर यहाँ पे खरीफ मौसम 24-25 के लिए अपने फॉर्म को भरा हुआ है तो उसका भी सत्यापन करके आपको पैसे यहाँ पे दिए जाएंगे। तो इस तरह से डेटा यहाँ पे निकल के आ रही है। तो अगर आपने भी खरीफ मौसम 23 के लिए फॉर्म को भरा था, ठीक है, तो आपको पैसे मिले होंगे अगर आप योग्य पाए गए होंगे। तो अब चेक करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करना है। फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, वो ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है बिहार राज्य। इस तरह से आप सर्च करेंगे बिहार राज्य तो आपके सामने बिहार राज्य फसल सहायता 2025 का जो है लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक आपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो 31/4/2025 तक इसका जो डेट था वो रखे गए थे, डेट खत्म हो गया है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे लिंक मिलेगा, देखिए पेमेंट स्टेटस चेक करने का, क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट खुल के यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो अभी जो है खरीफ
ठीक है, 21, 20, 19 का ही आपको यहाँ पे पेमेंट का जो स्थिति है चेक करने का बटन लिंक मिलेगा। लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पे खरीफ 23 का भी लिंक आ जाएगा, तो उसका सिलेक्शन करके जो भी सहकारिता विभाग पावती संख्या उसको डालकर यहाँ पे भुगतान की स्थिति आप चेक कर सकते हैं। हालांकि पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे लिंक को ऐड नहीं किया गया है। 22 तक ही लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही जल्द 23 का लिंक यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि पैसे देखेंगे तो 23 का ही भेजा गया है। खरीफ मौसम 2023 के पैसे यहाँ पे भेजे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 23 का सिलेक्शन करके जो भी सहकारिता विभाग पावती संख्या उसको डालेंगे, भुगतान की स्थिति पर क्लिक करके अपना भुगतान का जो स्थिति है ना उसको चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा मिला है या फिर नहीं मिला है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ये पूरी जानकारी बताया कि अगर आपको भी इस तरह का पैसा मिला हुआ है तो उसका जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत आपने फॉर्म को भरा होगा जो यहाँ बताया गया है, तो उसके अंतर्गत ही आपको पैसा मिला है। अब इसमें जो है सभी लोग तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जिनका सत्यापन हुआ है, पात्र पाए गए हैं, उनको ही पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से अपना जो पेमेंट का स्थिति है वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको जो है पैसे मिले हैं या फिर नहीं।